दोस्तों, आज तक आपने करवा चौथ के दिन वीरावती की ही कहानी सुनी होगी, जिसके 7 भाई थे और जो करवा चौथ के व्रत के दिन गलती से बिना चांद का पूजन किए व्रत को खोल लेती है और उसके पति की मृत्यु हो जाती है। दरअसल ये कहानी करवा चौथ व्रत का लाभ बताने के लिए है। करवा चौथ की असली कहानी तो कुछ अलग ही है। आइए जानते हैं करवा चौथ करवा अपने पति से बहुत प्रेम करती थी तथा वह पतिव्रता करवा चौथ व्रत की अपने पति के चिल्लाने की आवाज को सुनकर करवा भाग कर अपने पति के पास पहुंची। वह और दौड़कर कच्चे धागे से नदी मगरमच्छ को गांव में आन देकर बांध दिया। उसका पति मगरमच्छ को सूत के कच्चे धागे से बांधने के बाद स्नान करने गया यमराज के पास नदी में नहाते समय यमराज उस समय चित्रगुप्त के खाते देख रहे थे पकड़ लिया। करवा ने 7 व्यक्ति लेकर करवा खाते की किताब को झाड़ना पत्नी को सहायता के यमराज के खाते के पन्ने उसकी पत्नी का नाम करवा था उड़ने लगे। करवा यमराज घबरा गए और बोले, देवी तुम क्या चाहती हो? करवा ने कहा, हे प्रभु, एक मगरमच्छ ने नदी के जल में मेरे पति का पैर पकड़ लिया है। उस मगर को आप अपनी शक्ति से अपने लोक मतलब नरक में ले जाओ और मेरे पति को दीर्घायु करो। करवा की बात सुनकर यमराज बोले, देवी अभी उस मगर की आयु शेष है, इसलिए आयु रहते हुए असमय मैं मगर को मार नहीं सकता हूँ। इस पर करवा ने कहा, यदि आप मगरमच्छ को मारकर मेरे पति की रक्षा नहीं करोगे तो मैं श्राप देकर आपको नष्ट कर दूंगी। करवा के श्राप की इस बात को सुनकर यमराज डर गए। तब यमराज करवा के साथ उसे नदी के पास आए जहां पर उस पति को मगरमच्छ ने पकड़ रखा था। यमराज ने उस मगरमच्छ को मारकर यमलोक पहुंचा दिया और करवा के पति के प्राणों की रक्षा की और उसे दीर्घायु प्रदान किया। वापस जाते समय यमराज करवा को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देकर गए तथा यमराज ने करवा को यह वरदान भी दिया कि जो स्त्री इस दिन व्रत करेगी उसके सौभाग्य की रक्षा मैं स्वयं करूंगा। करवा ने अपने पतिव्रता स्त्री होने के बल से अपने पति के प्राणों की रक्षा की थी। इस घटना के बाद से ही करवा चौथ का व्रत करवा के नाम से प्रचलित हो गया। जिस दिन करवा ने अपने पति के प्राण बचाए थे उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चौथ थी। तभी से हमारे हिंदू धर्म में सभी सुहागिन स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का यह व्रत करती हैं और करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि हे करवा माता, जैसे आपने करवा के पति के प्राणों की रक्षा की वैसे ही आप हम सबके पतियों के जीवन की भी रक्षा करना। जय करवा माता की।